Hello friends, my name is Indrajit Singh and welcome to Exam Ground. इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस 2021 में ये एक बर्निंग टॉपिक रह चुका है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमने रिसेंटली क्या क्या कोऑपरेशंस किए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और फ्यूचर में किन किन चैलेंजेस को ओवरकम करने की जरूरत है। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी जो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है वो किस लिए हो रखा है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम ग्राउंड अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है, जहां आपको रियल टेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उसके साथ आपके सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। सेक्शन वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे और एवरी वीक आपको फ्री मार्क्स भी मिलेंगे। उसके अलावा आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम में। देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल आया है इंडिया बांग्लादेश टाइज को लेके। तो इस एडिटोरियल से मेन फैक्ट्स और फिगर्स को हम पिकअप करेंगे जो आपके जीडी और एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो आज की डेट में हमारे बीच में जो इश्यूज हैं उनको भी कम करेगा और आगे जाके हमारे रिलेशनशिप्स को भी एनहांस करेगा। बताया गया है कि इंडिया बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से हिस्टोरिक है। क्यों? आपको पता होगा 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, वहाँ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश की हेल्प की थी। तो हमारे रिलेशंस जो है 50 ईयर्स लास्ट कर चुके हैं और इस बार की इंडिया की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें बांग्लादेश की कंटिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि वो इन 50 ईयर्स का जो हमारा रिलेशनशिप है उसको एक तरीके से डिपिक्ट करना चाह रहे थे। कुछ बॉर्डर इश्यूज़ की बात की जाए तो 2015 में हमारे बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। किस लिए? कुछ एरियाज हमारे बीच में डिस्प्यूटेड थे और वहाँ के जो रेजिडेंट के लोग थे उन लोगों में दिक्कत थी कि वो सिटीजन्स इंडिया के बने या बांग्लादेश के बने। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया और उसी के साथ ही साथ जितने भी लोग थे उनको चॉइस दी गई कि वो या तो इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं या बांग्लादेश के सिटीजन भी बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं टेररिज्म के रिस्पेक्ट में, तो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडिया और जो बांग्लादेश के बॉर्डर में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती थी। किस टाइप की इंसर्जेंसी? मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स के कौन कौन हैं। एक है NSCN, जिसको कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके दो वेरिएंट हैं, NSCN-K, NSCN-IM। NSCN-IM से तो हमारी सरकार ने समझौता कर लिया है, बट NSCN-K अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा बाकी सारे ग्रुप्स भी हैं, जैसे बोडो ट्राइबल ग्रुप्स, ये सभी सब इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें काफ़ी सारे सिविलियन मारे जाते हैं। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है इस इंसर्जेंसी को खत्म करने में। और आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इस रीजन का सबसे पीसफुल बॉर्डर माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेटा बताया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश की अगर ट्रेड की बात की जाए तो 2018-19 में इंडिया ने बांग्लादेश को 9.21 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए और उसी के साथ में इंडिया ने 1.04 बिलियन के इंपोर्ट्स बांग्लादेश से लिए। देखिए, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आपकी जीडी में या आपके लेक्चर रेट में डेफिनेटली आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। तो अगर आप इस टाइप के फिगर्स कोट करेंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट बनाएगा और आपकी जो जितने भी व्यूज़ हैं उनको बहुत क्वालिटेटिव बनाएगा। उसके अलावा देखिए, क्योंकि ट्रेड काफ़ी अच्छा है बट राइटर्स में बता रहे हैं कि हर चीज़ में एक स्कोप होता है इंप्रूवमेंट का, और वही स्कोप कहाँ है? ट्रेड में जो बैरियर्स हैं। आज की डेट में अगर इन स्ट्रेट के बीच में नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी टैरिफ को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए तो ट्रेड और ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा। यानी देखिए, क्योंकि इंपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी कम है लेकिन हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को अगर बैलेंस करना है तो डेफिनेटली अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर्स ले आएंगे तो इंडिया की साइड से चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ट्रेड और ज़्यादा इनहेंस होगा। इसके अलावा अगर लाइन ऑफ क्रेडिट्स की बात की जाए, देखिए मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ऐसा लोन हम किसी कंट्री को जो प्रोवाइड करते हैं जो वो कंट्री काफ़ी टाइम बाद धीरे धीरे बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे हमें लौटा सकती है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। मान लीजिए हमने अगर किसी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है तो वो कंट्री हमें कुछ साल में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे धीरे धीरे उस लोन को वापस कर देगी। इससे क्या होगा? वो कंट्री भी डेवलप हो पाएगी और हमें हमारा पैसा वापस मिल भी जाएगा और हमारे रिलेशंस भी एनहांस होंगे। तो वैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश को 3 अलग अलग लाइन ऑफ क्रेडिट्स दिए थे। किस चीज़ के लिए? रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिजेस, जितने भी बंदरगाह हैं जिन्हें पोर्ट्स कहा जाता है उनके कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके अलावा अगर मैं मेडिकल टूरिज्म की बात करूं, चलिए पहले टूरिज्म की बात कर लेते हैं। नॉर्मल टूरिज्म, इंडिया में हर 5 में से एक टूरिस्ट जो है बांग्लादेश का होता है। देखिए, काफ़ी मैसिव नंबर है क्योंकि आपको जनरली हमने देखा हो कि टूरिस्ट जो है जो डिस्टेंट कंट्रीज हैं वहाँ से इंडिया में ज़्यादा आते हैं, लेकिन डेटा ये क्लियरली बताता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आते हैं। मेडिकल टूरिज्म की अगर हम बात करें
तो 50% इंडिया का जो रेवेन्यू मेडिकल टूरिज्म से आता है ये सिर्फ बांग्लादेश से ही आता है। देखिए मेडिकल टूरिज्म को अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो ऐसा होता है कि कई कंट्रीज में ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे बांग्लादेश में भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के लोग इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट कंपेरेटिवली चीप कॉस्ट में हो जाता है। इनफैक्ट कई यूएस यूके के लोग भी आते हैं, क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए वेटिंग पीरियड बहुत कम है और चीप में ट्रीटमेंट हो भी जाता है। तो इसे कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो 50% जो इंडिया मेडिकल टूरिज्म से रेवेन्यू कमाता है वो सिर्फ बांग्लादेश से आता है, और 35% जो हमारे पेशेंट होते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स, वो सारे के सारे बांग्लादेश से ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो देखिए एक रेगुलर बस सर्विस चलती है कहाँ से, कोलकाता से अगरतला। अगरतला कहाँ? त्रिपुरा की कैपिटल है। अब देखिए अगर मान लो आप कोलकाता से त्रिपुरा जाएंगे, अगर बांग्लादेश के रास्ते नहीं जाएंगे तो आपको पूरा वो चिकन नेक जो है इंडिया का, उसको क्रॉस करते हुए आसाम के थ्रू जाना पड़ेगा। और वो डिस्टेंस कितना होगा? 1650 किलोमीटर, जो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है। इस डिस्टेंस को हमने देख लिया डायरेक्टली एक तरीके से 1/3 कर दिया है, क्योंकि अब बस सर्विस जो है डायरेक्ट कोलकाता से बांग्लादेश होते हुए सीधे त्रिपुरा के अगरतला जाती है। तो डेफिनेटली हमने अपने लॉजिस्टिक्स को और एज वेल एज हमारी जो कनेक्टिविटी उसको भी एनहेंस किया है। रेलवेज की अगर बात की जाए तो हम अभी करंटली 3 अलग अलग पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं, और फ्रीट यानी जो मालगाड़ी की जो सर्विसेज हैं वो भी दोनों कंट्रीज के बीच में चलती रहती हैं। मालगाड़ी की सर्विस से याद आया, आंध्र प्रदेश से लेके बांग्लादेश तक एक मालगाड़ी इंडिया ने सेंड की थी, और इस मालगाड़ी में स्पाइसेस लोडेड थे। अब क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा स्पाइस लोडेड था इसमें? कौन सा ऐसे क्या चीज थी जो हमने इंडिया ने बांग्लादेश को सप्लाई करी थी? ये कुछ महीनों पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, तो आपको डेफिनेटली इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। और उसके बाद अभी की जो सबसे करंट डेवलपमेंट है वो क्या है? मैत्री सेतु। देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली आगे जाके एग्जाम्स में आने ही आने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। 1.9 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज जिसे मैत्री सेतु कहा जा रहा है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, जो इंडिया के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से कनेक्ट करता है। तो देखिए कनेक्टिविटी की एक और यहाँ पर बात हो गई, जैसे यहाँ पर हमने बस सर्विस की बात की थी, यहाँ पर एक और कनेक्टिविटी की बात हो गई। तो दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा एनहेंस हो चुकी है। लेकिन तीस्ता वाटर का डिस्प्यूट आज भी एग्जिस्ट करता है, जो रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब ये डिस्प्यूट क्या है? देखिए जब कोई भी रिवर एक कंट्री से क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाती है तो उस रिवर के पानी पे दोनों देशों का हक होता है, लेकिन कितना % होता है ये कौन डिसाइड करेगा? अब ये चीजें डिपेंड करती हैं कि कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर में रिवर्स हैं उनका इस तरीके से ही डिवीजन किया है कि जो टॉप की रिवर हैं जैसे इंडस, झेलम, इनका वाटर डायरेक्टली पाकिस्तान को जाता है, और ब्यास सतलुज का वाटर जो है इंडिया पूरी तरीके से यूज़ करती है। उसके अलावा जैसे कई रिवर्स हैं साउथ इंडिया में, जैसे कावेरी, उसमें भी वाटर डिस्प्यूट्स पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुके हैं, जहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो आपस में एक प्रॉपर परसेंटेज ऑफ वाटर जो है डिवाइड करते हैं। लेकिन ये चीज़ इंडिया और बांग्लादेश में अभी भी रिजॉल्व नहीं है, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन नहीं होनी चाहिए जो दिक्कतें जो हमारे देशों के बीच में हैं वो उभर के लाएं। उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से बॉर्डर किलिंग्स जो है वो भी एक तरीके से मेजर इशू है। बॉर्डर किलिंग्स कैसे इशू है? देखिए आपको पता है कि बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, जो पूरी तरीके से इलीगल है। अब क्योंकि इलीगल तरीके से चीज़ें होती हैं, स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कई बार शूट डाउन कर देती है इस टाइप के जो इलीगल लोग जो क्रॉस करते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, दोनों कंट्रीज़ को आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है, और जब ऑन ग्राउंड ये चीज़ें होंगी तभी जाके जो हम देख सकते हैं डेवलपमेंट्स होंगे। उसके अलावा जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसमें हम अपने जो आसपास के देश हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आज की डेट में देखा जा रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कंपेरेटिवली ज़्यादा हो रहा है इंडिया से। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होगा कि म्यांमार में भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसको भी एक तरीके से चाइना जो है बाकी कंट्रीज़ को उसमें इन्गल्फ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें प्रोड्यूस कर रही हैं इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसमें इंप्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि ऑल्दो भूटान और इंडिया में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इंडिया ने फंड किया है, कहाँ? भूटान में।
इससे क्या होगा, भूटान का डेवलपमेंट होगा और जो भी उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वो इंडिया को सप्लाई किया जाएगा। तो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रही है और दूसरी साइड से भूटान का डेवलपमेंट भी हो रहा है। एक तो खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा मांगडेचू ये भी एक तरीके का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने ही फंड किया है। डेफिनेटली एनर्जी सेक्टर में तो भूटान और इंडिया काफी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं। जैसे भूटान ने जो BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था, यानी भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो था, उससे भूटान बैक ऑफ कर गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ओपिनियन में डिफरेंस आ गया। तो इन सब चीजों को भी हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है और रिजॉल्व इसलिए करना है ताकि चाइना जो है हमसे पहले इन कंट्रीज को एक तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में ना ले आए। तो हमें इन सब चीजों को भी चेक करते रहना है। अगर हम पिछले 5 डेकेड्स की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने रिलेशंस में। जैसा हमने देखा, टूरिज्म की बात करो, कनेक्टिविटी की बात करो, लॉजिस्टिक्स की बात करो, मेडिसिन की बात करो, बांग्लादेश और इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हर चीज में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है तो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश को भी अपने रिलेशंस एनहांस करते रहने हैं। ये जो रिलेशन है एनहांस कैसे होंगे, राइटर कहते हैं 3 डिफरेंट सीज से एनहांस होंगे। क्या? कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कंसोलिडेशन। ये 3 चीजें जब एक साथ होंगी तो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो आगे जाके और एनहांस होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही एनहांस होती है। उसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको एग्जाम ग्राउंड की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाए। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।